प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 10 तक। इसके बाद मैं यूहन्ना ने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा है, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। देखो, यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। वे यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तो पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा और राष्ट्र के मनुष्यों को खरीद लिया है। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लुक्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44 तक। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शगर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे।
तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया में कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रकाशना ग्रंथ से सुना है। इन दिनों हम प्रकाशना ग्रंथ से पाठ सुन लगे हैं। इस सप्ताह और आने वाले हफ्ते में भी पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है। आज जो पाठ हम सुना है उसमें ये कहा गया है कि सिंहासन पर विराजमान, और ये सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपटी हुई पुस्तक है जिस पर दोनों मोर लिखा हुआ है। ईश्वर के सिंहासन के बारे में हमने कल के पाठ में जो सुना है, उस सिंहासन के पास आसपास 4 प्राणी हैं और ये आगे पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी एक सिंह जैसा है, दूसरा प्राणी एक सांड जैसा है, तीसरा प्राणी मनुष्य जैसा उनका चेहरा है और चौथा प्राणी गरुड़ जैसा है। और सिंहासन के पास 24 कुर्सियां हैं, उस पर वयोवृद्ध लोग बैठे हैं और ये भी संदर्भ है। और अभी ये सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लिपटी हुई एक पुस्तक है, एक स्क्रॉल है। पुराने जमाने में पुस्तक नहीं था जैसे हमारे जैसे आज पुस्तक है। पुराने जमाने में लिखने की सामग्री आदि मनुष्य पत्थर पर लिखते थे, जैसे मूसा को ईश्वर ने पत्थर पर लिखकर 10 आज्ञाएं दी है। तो ये पुराने की बात है। और जब हमने देखा कि वयोवृद्ध के हाथ में एक स्क्रॉल है, स्क्रॉल मैंने एक लिपटी हुई एक कागज का मुट्ठा, और इसमें लिखा है, दोनों तरफ लिखा है। पुराने जमाने में बाइबल भी ऐसे स्क्रॉल में लिखे जाते थे, जैसे यीशु जब नसरत गए थे उन्होंने यीशु को आइसियास नबी का स्क्रॉल दिया था। यह स्क्रॉल की बात ये भी, उसमें 7 मुहरें लगा हुआ था, बंद किया है, वो कोबनीय बात है, इसलिए 7 में परिपूर्ण है। यहूदियों के लिए 7 नंबर पूर्णता का चिन्ह है। इसको इतना रहस्यमय बातें इस किताब में लिखा है, इसलिए 7 मुहर लगा है। कोई भी रहस्य को पढ़ नहीं सकते, मुहर नहीं खोल सकते हैं, इसीलिए ये इसका महत्व होता है। तो मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने जो कि कौन है। ऐसा कोई नहीं मिल रहा था। उसने कहा स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने के योग्य है। पर ये किताब जिसके बारे में जो हमने आज हमारे सामने रखा है, वो किताब खोलने के योग्य कोई नहीं, इसलिए वो रोने लगा। जोहन फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि किताब खोलने पढ़ने के योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में से एक मुझसे कहा, मत रोवो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। और उनमें से एक ने कहा, देखो ये पुस्तक खोलने की जो कि एक है, वही है यूदा वंशी सिंह। यूदा को सिंह के रूप में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 9 में कहा गया है, यूदा तुम सिंह जैसे। यूदा को सिंह के रूप में रखा है, वो अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला है। याकूब का 12 बेटों में से एक तो यूदा है, उसके बारे में कहा है वो सिंह का जैसा है, इसलिए उस यूदा वंशी सिंह। दूसरा है दाऊद की संतति, जिसके बारे में इसायाह नबी अध्याय 11 पद संख्या 10 में कहते हैं, दाऊद के गोत्र में उत्पन्न होने वाला वही मुक्तिदाता, वही यीशु है। इसलिए कहते हैं वो यीशु जो ये पुस्तक खोलने के योग्य है। कहते हैं कि वो मारा गया था। तब मैंने सिंहासन के पास जाकर सिंहासन के पास 4 पानियों वाले वृत्तों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मेमने वध किया हुआ था। यीशु के बारे में कहते हैं
अभी वो सिंह जो यूदा वंशी सिंह मेमने के रूप में आता है। यीशु मेमना है, संसार का पाप मिटाने वाला मेमना, ईश्वर का मेमना, वो वध किया हुआ था। मैंने वो मारे गए थे और पुनर्जीवित हुआ है, वो ये मेमना है। और उनके घाव उनके शरीर पर दिखाई देता है। ये घाव उनका ये मेडल है। जो योद्धा रणभूमि में, युद्ध भूमि में घायल होते हैं, और ये घायल उनके लिए एक प्रकार का विजय का मुहर है और एक चिन्ह है, मेडल के रूप में है। यीशु का ये 5 घाव, विशेष करके यीशु के पूरे शरीर में घाव थे, परंतु हम 5 घावों को विशेष महत्व देते हैं। उनका दोनों हाथ, उनका पैर और उनका बगल का 5 घाव, ये उनका ये शैतान से लड़ने का और घायल होने का ये चिन्ह है, परंतु ये विजय का मेडल है। ये मानव वध किया हुआ था, उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। यहूदी के लिए 7 नंबर पूर्णता का चिन्ह है, और सींग है पावर, शक्ति, वो शक्तिशाली है। और कहते हैं उनका 7 नेत्र, उनका ज्ञान, प्रज्ञान और उनकी प्रज्ञा, इसके बारे में कहते हैं। उनका पूरा ज्ञान का भंडार है, सब कुछ वो जानने वाला है और सर्वशक्तिमान है, इसलिए कहते हैं 7 सींग और 7 नेत्र। और ईश्वर के 7 आत्मा है, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ले लिया, और तब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी और 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया। जो सिंहासन के पास खड़े थे 4 प्राणी, जिसके बारे में कल के पाठ में हमने सुना था, और ये 24 वयोवृद्ध वो साष्टांग प्रणाम किया, उनकी आराधना की। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। यहूदी अपनी पूजा अर्चना में धूप चढ़ाते थे। जैसे हम बढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार 1 में, सकरियास मंदिर में धूप चढ़ाते थे, अपनी पारी में धूप चढ़ाने गए थे। ईश्वर के सामने ये धूप चढ़ाना, ये उनकी यो पूजा अर्चना का एक हिस्सा है, एक तरीका है। कहते हैं ये वयोवृद्धों के हाथ में बीना मनी गाना गाते, नया गीत गाए और ईश्वर को धूप चढ़ाए, ईश्वर की आराधना करे, पूजा करने का एक तरीका है। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। और ये धूप संतों का, विश्वासियों का ये प्रार्थना है। ये धूप के जैसे ईश्वर के सामने ऊपर उड़ जाते हैं, ईश्वर के सामने पहुंच जाते हैं। ये करते हुए एक नया गीत गा रहे थे और पुस्तक ग्रहण कर कर उनके मोहरे खोलने योग्य। कहते हैं तू ये पुस्तक खोलने के योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया था और तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति तथा राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। तुमने पूरे विश्व को एक कर दिया है। तूने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। इसलिए तुम मेमना, वध किए गए मेमना है, पर जीवता है, जीवन, परिपूर्ण जीवन उसमें है। और तुम सबों को एकत्र करने वाला है, सभी जाति, हाँ सभी वंश, सभी भाषा और सभी राष्ट्रों के से ईश्वर की जनता को एकत्र करने वाला। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याचकों का राजवंश बना दिया। सब लोग, अभी कोई पुरोहित गण की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर में यीशु से जुड़े सभी लोग यीशु के ये पुरोहिताई का हिस्सेदार है। और ये इसलिए कहते हैं राजवंश, शासकों का राजवंश। और यीशु है, राजा है, नबी है और पुरोहित है। विश्वासी, यीशु से जुड़े अनेक विश्वासी यीशु के इस राजक पुरोहिताई, उनका राजकीय जो स्थान है और शक्ति है, और उनका जो नबी होने की जो वरदान है, इसका हर एक विश्वासी भागी है। आत्मा का अभिषेक से हमें ये सब मिल जाते हैं। तो कहते हैं मेरे सामने वो दृश्य चलता रहा
और मैंने सिंहासन, प्राणियों, मयूर तक चारों ओर खड़े हुए स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों में करोड़ों थी। कहते हैं इतना भारी संख्या में एक दृश्य उनको दिखाई दिया। यीशु ने वो रहस्य हमारे लिए खोला है, जिसके बारे में आने वाले दिनों हम सुनेंगे। तो ये दृश्य जो उनको मिला था, ये एक स्वर्गीय अनुभूति, जिसमें यीशु सबों को इकट्ठा करते हैं, सभी लोगों को, और हमें ईश्वर के गहरे बातों को समझा दिया। ईश्वर के बारे में, संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, और हर चीज हमें पवित्र सुसमाचार के माध्यम से हमें मिलते हैं, जो शिक्षा यीशु ने अपने शिष्यों को दिया है। यदि इसके पर हम मनन चिंतन करें, क्योंकि आने वाले दिनों हम इन बातों पर विचार करते जाएंगे, संसार के अंत के बारे में, क्योंकि हमारा भी अंत होने वाला है। हम इन बातों में मनन करते हुए अपने जीवन को, हमारी आध्यात्मिकता को, हमारे वो आध्यात्मिक खोज को यीशु से जोड़ दे, ताकि हमें हर प्रकार का कृपा प्राप्त हो जाए। आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु अभी यरीको से आगे जेरूशलेम आ रहे हैं। जब यीशु भीड़ के साथ आ रहे हैं, तब यीशु जो जैतून पहाड़ है उसके ऊपर से जेरूशलेम नगर देख सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं। यीशु उस रास्ते से आ गए हैं। अब यीशु को जैतून पहाड़ के ऊपर से नीचे 30 पर आना है, वहां पर चलते जेरूशलेम में प्रवेश करना है। जब यीशु ये जैतून पहाड़ के ऊपर यीशु जेरूशलेम मंदिर को देखा, हम यीशु रोने लगा। कहते हैं वे निकट पहुंचने पर यीशु ने शगर को देखा, वे उस पर रो पड़े। क्या यीशु के रोने का मतलब? यीशु ने देखा क्या बर्बादी पूरे जेरूशलेम में होने वाला है। ये मंदिर तोड़ा जाएंगे और ये शगर जलाए जाएंगे, जब तक के लोग पश्चाताप नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कितना अच्छा होता यदि तुम भी इस शुभ दिन ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। जेरूशलेम का नाम ही शालोम माने शांति, ये शांति का नगर माना जाता है, परंतु उस नगर में अभी तक शांति नहीं मिली है, क्योंकि ये दिखाते रहेगा, तिरस्कार करते रहेगा। जब ईश्वर ने अपने नबियों को, यीशु के पहले भी नबियों को भेजा था, परंतु ये लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। जर्मिया में भी कहते हैं, अध्याय 5 पद 1 में कहते हैं, यरूशलेम के गली गली में जाओ, यदि तुमको एक व्यक्ति मिलेगा जो धर्मी है, जो पाप से रहित है, तब भी पूरा शगर बच जाएगा, नहीं तो शगर का सर्वनाश होने वाला है। वो शगर भाइयों बहनों हम भी है। हमारे एक व्यक्ति यरूशलेम शगर के जैसा है, हमारे एक व्यक्ति ये मंदिर के जैसा है, जिसको देख यीशु रो पड़ते हैं। यदि तुम्हारा कृपा का अवसर खो जाता है, तुम्हारा भी यही दशा होगी। यीशु कहते हैं यदि तुम ये शांति की बातें नहीं समझते, पश्चाताप करके ईश्वर की ओर नहीं मोड़े, तो तुम्हारी बर्बादी होने वाली है। और ऐसा हो गया, क्योंकि जेरूशलेम ने पश्चाताप नहीं किया, यीशु के खिलाफ हो गए। यीशु को अपने शत्रुओं के, दुश्मनों के, रोमियों के हाथ सौंप दिया और उनको क्रूस पर मार दिया, तो भी उनकी वो यीशु के प्रति नफरत खत्म नहीं हो गया। और हम जानते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद ईस्वी 70 में तितुस जो रोमी सेनापति है और वो सम्राट बने थे, बाद में उनके पिता के जमाने में वो आए थे, यरूशलेम पे कब्जा कर दिया, यरूशलेम नगर को जला दिया, मंदिर तोड़ दिया, अब यहूदियों को वहां से बाहर कर दिया, पूरे यरूशलेम से और इस्राएल से यहूदियों को बाहर कर दिया। यह सब एक प्रकार का पाप का परिणाम है। यीशु भी ये देखते हैं। यीशु कई बार यरूशलेम के बारे में कहकर रोए हैं। हम जानते हैं कि पहला बात ये लूकस का सुसमाचार 13 पद संख्या 34 और 35 में पढ़ते हैं। कुछ फरीसियों ने यीशु से कहा कि हेरोद आपको मार डालना चाहते हैं, इसलिए आप जगह से भाग जाइए। उस समय यीशु ने कहा था कि
जेरूसलेम जेरूसलेम, तू नबियों की हत्या करते हो और अपने पास भेजे हुए ये लोगों को पत्थरों से मार डालते हो। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लो, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के में एकत्र कर लेती है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर चाहते हैं कि हम परिवर्तित हो जाए, हम पाप और शैतान के वश से मुक्त हो जाए, पाप के बंधन से पड़े, दासता में पड़े हुए हमें ईश्वर बचाना चाहते हैं, परंतु हम अपने घमंड के अधीन होकर, पाप के वश में होकर कभी भी पश्चाताप करके ईश्वर की ओर मोड़ना नहीं चाहते हैं। यीशु ने कहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को सुरक्षा देना चाहती है, वैसे मैं भी कई बार तुम्हें ईश्वर की ओर मुंह मोड़ने का आह्वान दिया। ईश्वर एक ही करते हैं, हमें बचाना चाहते पर भी हम सुनते नहीं। लूकस के सुसमाचार में एक बार जो आज के पाठ में भी हम कहते हैं, यीशु जेरूसलम को देखकर रोने लगा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में भी हम पढ़ते हैं, यीशु जेरूसलम के बाद इन शब्दों को दोहराते हैं। और ये जेरूसलम मंदिर में जब यीशु शिक्षा दे रहे गए, उस संदर्भ में यीशु ने कहा, जेरूसलम, यीशु को बहुत दुख लगता है कि जेरूसलम का सर्वनाश होगा और उन्हें शांति नहीं मिलेगी। असली में हम जानते हैं अभी 2000 वर्ष से जेरूसलम में शांति नहीं। जितने बार लोग आए और रोमियो ने ये जेरूसलम को बर्बाद किया, मंदिर तोड़ दिया, इसके बाद और वैसे ही लगा। यीशु में विश्वास करने वाले ज्यादा ध्यान दिया था कालवेरी पहाड़ पर, वहां पर जो कॉन्स्टेंटाइन ने गिरजाघर बनाया था, यीशु के जो यीशु जहां दफनाए गए उसको केंद्र बनाकर यहूदियों के लिए वो मंदिर सबसे महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि उनके वो उनका आस्था का केंद्र है, उनका धर्म का ये उनका गौरव है, उनका मंदिर जिसको वो ईश्वर का घर मानते थे। आज उसके लिए लड़ाई होती रहती है, पूरे मिडिल ईस्ट में है, इसका केंद्र यही है, ये मंदिर और ये मॉस्क। हम जानते हैं यहूदियों को ये अभी वापस होना शायद मुश्किल है। यहूदियों के पास पुराने मंदिर का वेस्टर्न वॉल है, एक दीवार अभी भी है। यहूदी वहां पर जाते, चिल्लाते, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थना चिट्ठी के रूप में लेकर इसके पत्थरों के बीच डालते हैं। हमारे लिए वो मंदिर है। यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में मैं उसको खड़ा कर दूंगा। यीशु अपने मंदिर के बारे में कहा था, वो पुनरुत्थान के द्वारा वो पुनर्जीवित हो गए। और हमारे लिए भी एक मंदिर का विशेष महत्व नहीं रहता, गिरजाघर का भी बहुत विशेष महत्व नहीं रहता है। गिरजाघर केवल एक ऐसा एक स्थान है जहां हम इकट्ठा हो सकते हैं। असली में मंदिर हर एक विश्वासी है और उनके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और 19 में लिखते हैं, आप ईश्वर का मंदिर है और आपके अंदर आत्मा निवास करते हैं। यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा था, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते मैं वहां पर है। ईश्वर की वसती वहां पर विश्वासियों के समुदाय के बीच है। हमारे लिए मंदिर माने चर्च का इतना वो बिल्डिंग का इतना बड़ा महत्व नहीं रहता। हमारे लिए विश्वासी का समुदाय ही चर्च है। विश्वासी ही ईश्वर का उपस्थिति का चिन्ह है। हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि बने। ईश्वर उनमें निवास करते हैं, इसके अनुसार जिए, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका सोच ईश्वर के आज्ञाओं का अनुसार हो। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। इसमें हम कभी भी ईश्वर को निराशा नहीं दे, हम इस जिम्मेदारी के अनुसार जीने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें
यीशु के माध्यम से ईश्वर के अंदर के रहस्य को भी जानकारी प्राप्त हुई है। यीशु ने हमें सब कुछ शिक्षा दी है, पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में और जिंदगी के बारे में। हर पहलुओं पर यीशु ने हमें ज्ञान दिया है, प्रकाश डाला है। यीशु की शिक्षा के अनुसार जीने की हमें शक्ति दी। यीशु ने कहा यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहती है तो तुम मेरे शिष्य हो। हाँ, तुम जो कुछ मांगे मेरे नाम पर तुम्हें मिल जाएगा। यीशु तेरे शिक्षा पर चलने की हमें तो प्रेरणा दे। हमें आत्मा का अभिषेक मिलने से हमें सब करते हैं। यरूशलेम के जैसे हम भी, हे प्रभु, तेरी शिक्षा को सुनते नहीं, आओ तिरस्कार करते हैं। हम भी कहते हैं कि उनको क्रूस दो, उनको क्रूस दो। जब कभी हम पाप करते हैं हम यही करते हैं, उनको क्रूस दो, उनको क्रूस दो। हे प्रभु, तू हमें कृपा दे, पश्चाताप करने की कृपा दे, क्योंकि हमारा अंत एक दिन आने वाला है और उसके लिए हमारे लिए अंत जैसे प्रकाशना ग्रंथ है, ये दुख की बात नहीं है, ये आनंद की बात है और एक नई सृष्टि होने की बात है और ये ईश्वर की कृपा प्रकट होने की बात है। ये प्रभु हमें भी तो उसके लिए तैयार कर। हमें प्रेरणा दे कि हम सदा उस दिन के लिए तैयार रहेंगे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी